हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई भूतिया कहानी के साथ। हमारी ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखें, लेकिन कहानी सुनने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना को बताना चाहता हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा सा जंगल है और उसको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई। जब उसने समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भी था, लेकिन वहाँ से रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि घर जल्दी पहुंच जाएं। उसी रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले काफ़ी डर भी लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ कदम ही चले थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफ़ेद ही थीं। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देख पा रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो कोई बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोग की सांस में सांस आई और मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी जी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी जी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो सब आगे चल रहे थे और वो फिर से पुजारी जी से पूछने के लिए पीछे मुड़े तो देखा पुजारी जी वहाँ पर नहीं थे। वो एक बार फिर से घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब हो गए थे? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो 8:30 को ही रोज़ घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वो पुजारी जी से बिना बात किए डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए शायद पुजारी के बेस में खुद हनुमान जी आए थे। मेरा भाई और उसके सभी दोस्त हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कल रात 9 बजे हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।